चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं झारखंड विधानसभा की कार्यवाही में। रणधीर जी, आप अपना लिस्ट में सबका साइज लिख दीजिए। लिस्टवा जो दिया उसको लिख दीजिए। माननीय सदस्य बंधु तिर्की जी। अध्यक्ष महोदय, हमारा सवाल कोयल कारो परियोजना से संबंधित है और इसमें सरकार का जवाब है कि कोयल कारो परियोजना से संबंधित कोई भी योजना विभागीय स्तर पर प्रस्तावित विचाराधीन नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जो मेरी जानकारी है कि भारत सरकार का ऊर्जा मंत्रालय द्वारा 7 बड़ी कंपनी का पाइपलाइन में रखा गया है, जिसमें से कोयल कारो परियोजना भी ऐसा है, शामिल है जिसमें, और जिसके चलते ग्रामीणों में उहापोह की स्थिति बना हुआ है। अध्यक्ष महोदय, लोग डरे सहमे हुआ है। मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा सरकार से ही मैं विभाग के मंत्री से पूछना चाहूंगा कि कोयल आपके पास जब विचाराधीन नहीं है, प्रस्तावित नहीं है, तो क्या कोयल कारो योजना रद्द किए जाने पर अधिसूचना आपके द्वारा जारी की गई है? और अगर अधिसूचना जारी की गई अध्यक्ष महोदय, तो इस अधिसूचना की प्रति पटल पर रख दी जाए। माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बंधु तिर्की जो प्रश्न उठाया है, और वो प्रोजेक्ट बंद हो चुका है और सदस्यों को उनका मंशा जो है भयभीत है। बंद होने का कागजात हम आपका माध्यम से हम दे देंगे। ठीक हो गया माननीय सदस्य, एक हो गया, कागज भी आपको मिल जाएगा। अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश में 2 बड़ी परियोजना, नेतरहाट फील्ड फायरिंग योजना भी इससे संबंधित है और कोयल कारो भी है, जो अधिसूचना आया है तो उसको उपलब्ध कर दिया। दूसरी बात, एक सप्लीमेंट्री अध्यक्ष महोदय, 2 फरवरी को कोयल कारो परियोजना के विरोध में आंदोलन कर रहे लोगों में गोली चली थी, जिसमें 6 आदिवासी और एक मुस्लिम जमाल खान नामक व्यक्ति मारा गया था। अध्यक्ष महोदय, जो मारे गए थे उसको 2-2 लाख मुआवजा मिली थी, लेकिन तत्कालीन सरकार के द्वारा आश्रितों को नौकरी देने की बात कही गई थी। मैं आपके माध्यम से प्रभारी मंत्री से पूछना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, क्या मृतक के आश्रितों को नौकरी देने पर सरकार विचार करती है? माननीय मंत्री जी। महोदय, वो प्रोजेक्ट के विरुद्ध आंदोलन का समय है और आंदोलन होने के बाद काफी दिन भी हुआ है। इसका ऊपर में सारा चीज समीक्षा करने के बाद ही कुछ कहा जाएगा। माननीय सदस्य, ठीक। अध्यक्ष महोदय, चूंकि विषय बहुत पुरानी है, इस सरकार से उम्मीद है, विषय बहुत पुरानी है, पहले की सरकार इसको ध्यान नहीं दी अध्यक्ष महोदय, इसलिए मुझे उम्मीद है कि सरकार समीक्षा करने की बात करिए। मैं विश्वास करता हूं आपके माध्यम से जल्द इसमें समीक्षा करें और जो भी लाभ उनको मिलना हो उनको दिलाने की कृपा करें। ठीक। माननीय सदस्य राज सिन्हा जी। अध्यक्ष महोदय, मैंने बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा अध्यक्ष महोदय, और खास करके झारखंड के परिप्रेक्ष्य में जो बच्चों के संरक्षण के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। ऐसे ही झारखंड काफी प्रभावित है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, जो मेरे प्रश्न का उत्तर आया है, अध्यक्ष महोदय आप खुद इसको पढ़िए, और इसमें स्वीकार किया गया है कि बाल आयोग के, अधिकार संरक्षण आयोग के गठन पश्चात अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों का अभी जो है 20/4/19 से उनका वो रिक्त है। और वादों कितने मैंने पूछा है कि उन वादों का क्या है, तो लिखा है कि वादों का निष्पादन भी नियमानुसार किया गया है। यह अध्यक्ष महोदय हम जानना चाह रहे हैं कि जब ये रिक्त है, न अध्यक्ष है, न सदस्य है, न बोर्ड है, तो फिर ये वादों का निष्पादन कौन कर रहा है?
माननीय मंत्री। अध्यक्ष महोदय, वादों का निष्पादन नियमानुसार किया गया है। ये इनका जो हमारे जो विभाग के सेक्रेटरी के माध्यम से ही इसको अभी तत्काल हम लोग निष्पादन किया जाता है। माननीय सदस्य, हो गया। अध्यक्ष महोदय, सेक्रेटरी कैसे कर सकता है? आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं, वो पूर्ण एक स्वायत्त संस्था है अध्यक्ष महोदय, वो आयोग, और उसके काम को सेक्रेटरी से कराया जाएगा अध्यक्ष महोदय? ये जो ये नियम की अध्यक्ष महोदय अवहेलना है या नहीं? ये सरकार इतनी असंवेदनशील हो जाएगी अध्यक्ष महोदय बच्चों को लेकर के, हम तो कल्पना नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। कल्पना से परे है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, पूरा पूछिए, इसमें आप चाहते नहीं अध्यक्ष महोदय, हम यही चाहते हैं कि ये जो है नियम आयोग का गठन हो जाए जल्द। आयोग का गठन अध्यक्ष महोदय, तो हम ये जानना चाहते हैं कि ये रिक्त पदों के विरुद्ध कितने दिन में उनको गठन कर लेना है, यह भी तो उसका कुछ होगा। माननीय मंत्री जी। आयोग का अध्यक्ष और उनके जो सदस्य होते हैं, इसका बहुत जल्द ही गठन किया जाएगा, इसका प्रक्रियाधीन है। और माननीय मुख्यमंत्री भी इनमें काफी संवेदनशील है, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी यह कहना है कि इसको हम लोग बहुत जल्द ही इसका आयोग का गठन किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, यह भाषण का विषय नहीं है। देखिए अध्यक्ष महोदय, मेरे पास यह गजट है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है अध्यक्ष, पता नहीं मंत्री महोदय उससे अपडेट है कि नहीं, या इनके पदाधिकारियों ने इनको बताया है कि नहीं। इसमें स्पष्ट लिखा है अध्यक्ष महोदय कि सच वैकेंसी शैल बी फील्ड विदिन ए पीरियड ऑफ 90 डेज, 90 डेज, ओनली 90 डेज अध्यक्ष महोदय। और यह कि संवेदनशील है, मुख्यमंत्री ने वादा किया है और प्रक्रियाधीन है। अध्यक्ष महोदय, ये कैसे चलेगा? मुझे तो समझ में नहीं आ रहा अध्यक्ष महोदय। इस प्रकार से सरकार सदन में जवाब दे, माननीय मंत्री महोदय इस प्रकार से जवाब दें, ये ऐसे अधिकारियों के अध्यक्ष महोदय, या आप ही अध्यक्ष महोदय हमारी जगह पर सोच के बोलिए, या झारखंड के हम अपने तमाम सभी सदन के सदस्यों से आग्रह करेंगे कि यह महत्वपूर्ण विषय को इतने हल्के ढंग से प्रक्रियाधीन है। आप सोचिए अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, ये 20 अप्रैल से खाली है अध्यक्ष महोदय, जबकि चाइल्ड एब्यूजेस का केसेस झारखंड में बहुत ज्यादा है, बहुत बदनाम है हम लोग इसके लिए। और तब यह सरकार की यह सोच है अध्यक्ष महोदय। ये आखिर इसके लिए कौन जिम्मेवार होगा? यह गजट के अंदर स्पष्ट लिखा हुआ है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य, आप टाइम पीरियड मांगे, कब तक हो जाएगा? नहीं अध्यक्ष महोदय, तो आखिर यह जो अप्रैल से जहां 3 महीने में करना है, वहां लगभग 11 महीने होने जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय। ये सरकार क्या इसकी जिम्मेवारी किसी पर फिक्स करेगी? जो इसके लिए जिम्मेवार है उस पर जिम्मेवारी फिक्स करेगी सरकार। 1 मिनट राजबाबू, इसको 3 महीना में करना था, 2019 अप्रैल से पड़ा हुआ है, तो इस नई सरकार बनी है 2000, अब शुरू करेंगे बहुत जल्द। हम भी समझते हैं, मान जाइए 90 डेज होने महोदय मानने का आप बोलिएगा अध्यक्ष महोदय, जिम्मेदारी किनका था? 2019 अप्रैल में खत्म हुआ, मई जून जुलाई तक करना चाहिए था, उस वक्त तो नहीं हुआ। तो इसलिए हम लोग बहुत जल्दी समझ देते हैं। खाली आप इस पर आरोप नहीं लगाइए, अब पिछली सरकार पर भी हुई है, जो बात आप कह रहे हैं वो बात यहाँ भी है। अध्यक्ष महोदय, हम आरोप नहीं लगा रहे, और आप बोलिएगा तो हम मान भी जा रहे हैं अध्यक्ष महोदय, हम कर भी क्या सकते हैं सिवा आवाज उठाने के। लेकिन आप ही बताइए अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी इतने वरिष्ठ मंत्री हैं, यह उम्मीद थी जवाब की कि आपका सरकार नहीं किया, हम क्या करें, हम तो नए हैं। अध्यक्ष महोदय, ऐसे होता है? मंत्री जी कुछ आपको संतुष्ट करना चाह रहे हैं महोदय? जैसा हमारे माननीय सदस्य राज सिन्हा जी ने कहा, 30 दिन के अंदर में ही होना चाहिए था, 3 महीना तक। मैं भी आपके माध्यम से आश्वस्त करना चाहती हूँ कि जैसा अपना जो बता रहे थे, मैं उसी कल 3 माह के अंदर में ही ये कार्य को पूरा करने का आश्वस्त। ठीक है राजबाबू, आपका बात मान लिया गया। ठीक है अध्यक्ष, आप सरकार के संज्ञान में दिए, देर आए दुरुस्त आए। अभी भी कम से कम 3 महीना में उम्मीद करते हैं कि हो जाना चाहिए अध्यक्ष महोदय, लेकिन
थोड़ा सा एक नियमन दीजिए कि थोड़ा सरकार संवेदनशील बने ऐसे बिल्कुल के प्रति। बिल्कुल हो गया। जब मंत्री आपके बात पर राजी हो गया तो फिर धन्यवाद।